अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू तसिह्हू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये मुक़द्दस महीना है। इस महीने में बंदा रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने से अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुसी हासिल कर लेता है। कुरान करीम में तो बेशक अल्लाह ने फरमाया है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोज़ा रखो ताकि मुत्तकी व परहेज़गार हो जाओ। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया सूमू तसिह्हू, रोज़ा रखो सेहत पाओ। हज़रात, बेशक अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है वो बुलंद था, है और रहेगा। मगर आज मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करूं जो अल्लाह उसके रसूल ने जो कहा वो हक़ है, मगर आज साइंस क्या कहती है इस पर आज हम लोगों की गुफ्तगू होगी। हज़रत मोहतरम, 1994 में इस्लाम और साइंस की एक कमेटी ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद, काफ़ी दिन रिसर्च करने के बाद उनको ये बात मालूम हुई कि रोज़े के ताल्लुक़ से जो उन्होंने रिसर्च किया तो उनको ये मालूम हुआ कि रोज़ा रखने से बंदा क्या क्या फ़ायदा हासिल करता है। तो हासिल मकसद उनको ये मालूम हुआ और उन्होंने ये बताया कि रोज़ा रखने से हमारे जॉइंट पेन का दर्द कम हो जाता है, रोज़ा रखने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाता है, रोज़ा रखने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, रोज़ा रखने से लिवर और पेट पाक हो जाता है, रोज़ा रखने से नाखून और बाल में तंदुरुस्ती आ जाती है, रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर इंसुलिन पैदा होते हैं जो आज अक्सर व बेशतर लोग डायबिटीज़ का शिकायत करते हैं, उसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। साइंस कहती है अगर कोई रोज़ा रखेगा तो कुदरती तौर पर उसके अंदर एक इंसुलिन पैदा होगी। रोज़ा रखने से बॉडी के टॉक्सिन ख़त्म हो जाते हैं, रोज़ा रखने से तंदुरुस्त हो जाता है और बंदा जब तरावी पढ़ता है तो अपने आप उसकी बॉडी में एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हज़रात, जैसा कि आपको पता होगा कि 2017 में एक जापान के डॉक्टर फ़लसफ़ी को एक नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। जब उनसे पूछा गया कि आपको ये नोबल प्राइज़ किस लिए दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए दिया है कि मैं कैंसर की दवाई, कैंसर ना बढ़े ऐसा नुस्खा मैंने खोज लिया है। पूछा गया क्या हुआ, कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ आपने खोज ली जिसकी वजह से ये नोबल प्राइज़ से आपको नवाजा गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की जो दवाई खोजी है, जो नुस्खा खोजा है, उसका खुलासा ये है कि इंसान जब दिन में 13 से 14 घंटा या 14 से 15 घंटा भूखा रहता है तो उसके जिस्म में ऐसे ऐसे जो जरासीम जो कैंसर को ले जाते हैं, उसके जिस्म में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत अता फरमाई कि उसका जिस्म खा जाता है और कैंसर जैसी बीमारियों को ख़त्म करता है। हज़रत मोहतरम, ये नोबल प्राइज़ लेने के बाद ये कह रहे हैं, उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि रोज़ा रखने से कैंसर ख़त्म होता है। प्यारे आका ने पहले ही फरमा दिया है सूमू तसिह्हू, रोज़ा रखो सेहत पाओ। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के एक मशहूर प्रोफेसर ने कहा कि मैंने जब रमज़ान और रोज़े पर रिसर्च किया, मैंने रोज़े पर रिसर्च किया तो मुझे इतनी जानकारी मिली कि मैं ये समझ गया कि इस्लाम अगर रोज़े के अलावा कुछ ना देता तब भी इस्लाम की बुलंदी व वक़ार के लिए काफ़ी था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है रोज़े की अज़मत, ये है रोज़े का वक़ार, ये है रोज़े की बुलंदी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया रोज़ा रखो सेहत पाओ। चलते चलते एक छोटी सी बात मैं आप हजरात के सामने गुजारिश करने की कोशिश करूँगा। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है
کہ رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زکوٰۃ دینے کو قبول فرمائے۔ مگر حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہماری قوم اکثر و بیشتر زکوٰۃ راشن بانٹنے اور کپڑے بانٹنے کے حد تک رہ جاتی ہے، مگر آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ صرف راشن اور کپڑے بانٹیں۔ آج ضرورت کس چیز کی ہے اس پر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ آج ضرورت ہے ایجوکیشن کی، آج ضرورت ہے میڈیسن کی۔ آپ کی زکوٰۃ بے شک کپڑے اور راشن جو بانٹتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن اور میڈیسن پر بھی زیادہ توجہ دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک ایک انجیکشن ایک کی زندگی بچا سکتا ہے، مگر ان کو انجیکشن کے لیے رقم نہیں ملتی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ راشن اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور میڈیسنز پہ بھی آپ توجہ دیں۔ اور پھر ایک ادنا سی گزارش میں یہ کروں گا کہ آج کے حالات کے حساب سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو بہتر بنانے کی جو کوشش ہے، اس میں میرا ایک ادنا مشورہ یہ ہے کہ ہر محلے میں الحمدللہ 10 سے 12 مساجد ہیں، 10 سے 12 مساجد کی ایک کمیٹی بن جائے، اور جمعہ کا جو چندہ ہوتا ہے مہینے میں ایک جمعہ کا چندہ وہ ایک بڑی کمیٹی سنبھالے اور اس سے قوم کی خدمت کریں، تو الحمدللہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی اور کامیاب ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن مولا تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں شعور دیا تھا، ہم نے تمہیں شہرت دی تھی، ہم نے تمہیں باوقار بنایا تھا، تو پھر تم نے قوم کے لیے کیا کیا، تو وہاں ہم لوگ شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم لوگ سب مل کر اپنے قوم کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم تمام کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔